हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी रिसेंटली एमपीआईडीसी में एक और रिक्रूटमेंट निकला है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। ये एमपीआईडीसी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की कंपनी है। अब हम पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल यहाँ भी लेवल 12 है, जिसमें बेसिक आपका 56,100 रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अलाउंसेस वगैरह डी अलाउंस सब आपको एमपीआईडीसी के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब हम यहाँ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो यूआर की 3 वैकेंसी हैं। एसटी की यहाँ पे 0 वैकेंसीज हैं। एससी की 1 वैकेंसी है। ओबीसी की 2 वैकेंसी है और ईडब्ल्यू एस की एक 2 वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ वुमेन्स को है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सीट दी हुई है। यहाँ पे बैकलॉग रिक्रूटमेंट भी है, जिसमें ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 2 वैकेंसी है और एसटी के लिए भी 1 वैकेंसी है। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो ये रिक्रूटमेंट एमपी के डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल दोनों के लिए खुला हुआ है। लेकिन नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट सिर्फ है ना यूआर कैटेगरी के अंडर ही ट्रीट किए जाएंगे। तो मतलब उनके लिए जो बाहर के स्टेट के हैं उनके लिए सिर्फ 3 वैकेंसी है। बाकी यहाँ एज रिलैक्सेशन वगैरह सिर्फ एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कि रिजर्व कैटेगरी के होंगे। बाकी ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन वगैरह दी है। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जाएगा। अपर एज लिमिट यूआर कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स होगी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 30 ईयर ही होगी। ये देखिए सर, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में, और मिनिमम 54% मार्क्स होना चाहिए एस सी एस टी एप्लीकेंट ऑफ एमपी के लिए। अब एज लिमिट की बात करें, एज आपकी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम 35 ईयर्स के लिए रहेगा, 35 ईयर्स तक रहेगा। ये देखिए इस पॉइंट में लिखा ना, एस सी एस टी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन एमपी डोमिसाइल के कैंडिडेट को मिलेगा। बाकी नॉर्मल रूल्स वगैरह हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज भी आप पढ़ सकते हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है वो उसकी मैं लिंक दे दूंगा। और यहाँ भी दिया हुआ है कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई होगा, जिसमें mponline.gov.in है, वहीं पे अप्लाई होगा। वहाँ पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगानी पड़ेंगी, स्कैन कॉपी, जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, ये सब वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट आपके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस वगैरह के सब आपको लगाने पड़ेंगे, स्कैन कॉपी याद रखिएगा। एप्लीकेशन फी वगैरह जब एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे पेमेंट करेंगे तो उस हिसाब से आपके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग लास्ट में शो हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, है ना, जो सिर्फ लिमिटेड सिटीज में होगा, जिस जो भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना में ही होगा। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट लेगी बनेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी इंटरव्यू और जो टेस्ट है दोनों के अकॉर्डिंग रहेगी। ये बाकी सीनियोरिटी, डेट ऑफ बर्थ इन क्लैश जब होगा तो वो वगैरह दिया हुआ है। अब अगर टोटल मार्क्स की बात कर ले तो हम 400 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर ईच के लिए। और हाँ, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1 नंबर की। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा। बाकी अब हम नीचे आते हैं। ये सिलेबस वगैरह दिया है जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर। आपका पहला सेक्शन 1 तो टेक्निकल नॉलेज रहेगा आपका पूरा, जिसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 2 आपका मैथ्स रहेगा, जिसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 3 आपका इंग्लिश रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन। सेक्शन 4 आपका एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें 5 क्वेश्चन। और सेक्शन 5 कंप्यूटर नॉलेज और जीके रहेगा, जिसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे। डिटेल सिलेबस नीचे एनेक्सर 2 में दिया हुआ है। आपकी लास्ट डेट 13 जून है अप्लाई करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से पोस्ट काफ़ी अच्छी है, पे स्केल काफ़ी बढ़िया है।
बाकी नॉर्मल जनरल कंडीशंस है, जैसे एनओसी वगैरह आपको चाहिए पड़ेगी अगर आप किसी पीएसयू या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये नॉर्मल डिक्लेरेशन है ओबीसी वगैरह के लिए। ये नीचे मेन सिलेबस दिया हुआ है जो आपका टेक्निकल सेक्शन वगैरह डिटेल सिलेबस है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे जनरल मेजरी स्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ये सब वगैरह है। ये मैं पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ये चैनल को जरूर कर लीजिएगा।